नमस्कार दोस्तों एक ऐसी घटना आप सभी के बीच लेके आए हैं। सुनने के बाद आप सभी का पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। महज 16 साल की लड़की और 42 साल का लड़का दोनों में प्यार हो जाता है। 16 साल की लड़की उम्र का कोई परवाह नहीं करते हुए वो उससे प्यार कर बैठती है। ऐसे ही 2 साल तक उसका रिलेशन चलता है। रिलेशन चलने के बाद जब उसको गार्जियन को धीरे धीरे लड़की के माता पिता को जब पता चलता है तो उसके माता पिता सूझबूझ के डिसीजन लेते हैं। उसकी बड़ी वाली जो बहन है उसके साथ उसका शादी करवा दिया जाता है। शादी लड़का जो है ठीक ठाक से कर लेता है, लड़का खुश भी रहता है। हालांकि वो लड़की उसकी बड़ी वाली बहन जो है काफ़ी सुंदर देखने में थी, जिसके कारण लड़का भी बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया और उसी घर में शादी हो गया। और लड़का का मकसद कुछ और ही था। जब ये सारा चीज़ हो गया तो वो लड़की बोली थी कि दीदी तुम्हारे लिए प्यार क्या सब कुछ निछावर कर सकते हैं। धीरे धीरे बात बढ़ते गया और समय भी बीतते गया। एक दिन ऐसा आया कि वो 16 साल की लड़की जीजा के साथ मिलके वो अपना प्रेमी को जो है मौत के घाट उतरवा देती है और इस चीज़ का बना किसी को नहीं चलता है। जब एक दिन बच्चा लोग वहाँ खेल कूद रहा था, चीर खदान एक नदी होता है उसमें वो लाश तैर के आ रहा था। जैसे ही पता चला सभी आदमी मिलके उस लाश को ऊपर किया और पहचान किया गया। पहचानने के बाद जो है पुलिस वाले को फ़ोन किया गया और पुलिस वाले मौके पे पहुंच के और उसका जो है छानबीन करना शुरू कर दिया था। छानबीन करने के बाद पता चला कि ये मर्डर जो है 16 साल की जो लड़की थी जिससे वो प्यार करती थी, पहले प्यार, वही दोनों मिल के किया। वो दोनों इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए इनकार कर दी थी। जब पुलिस जो है पूरे सख्ती से कार्रवाई करके उससे पूछताछ किया गया तो वो अपना जुर्म को कबूल कर ली। चलिए दोस्तों इस कहानी को पूरे डिटेल से जानते हैं हुआ क्या था। सवाना का बड़ी बहन का नाम जो है जारा है। जारा का उम्र 32 साल होता है। वही सवाना जिससे प्यार करती थी हाकिम, हाकिम का उम्र जो है 42 साल होता है। सवाना जो है उससे बहुत ही बेहद प्यार करती थी और वो अपना पूरा चीज़ उसको सौंप चुकी थी। जैसे ही उसके गार्जियन को पता चला, पता चलने के बाद उसने सूझबूझ के डिसीजन लिया कि इसका शादी अपने बड़े बेटी के साथ शादी करवा दिया जाए। वो लड़का तो शादी कर ही लेता है। हालांकि देखने में जायरा जो है काफ़ी खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के कारण भी वो खुश था और उसका ये भी मकसद था कि चलो यहाँ पे शादी कर लिए, ना साली टूटी ना ही मेरा जो है प्रेमिका टूटा। इसी बात को लेके वो खुश था। जारा और हाकिम का शादी होके दोनों जो है अपने जगह पे चले गया और खेती गृहस्थी में लग गया। उसी समय कुछ दिन बीतने के बाद सवाना का भी शादी एक लड़का से हो जाता है। हो जाने के बाद लड़का भी उस सवाना को लेके चले जाता है। ले जाने के बाद जो है सवाना धीरे धीरे दोनों में बहुत ही अच्छा बनता है। कभी कभी लड़ाई हो जाता है तो सवाना का जो पति है वो इसके पहले प्यार के बारे में ताना मारता है। कभी कभी ये भी बोल देता है कि जाओ तुम हाकिम के पास, तुम हाकिम का प्यार हो। इस बात से वो चिंतित रहती थी और सवाना का जो है 3 बाल बच्चा भी हो चुका था। 10 साल महज हो चुका था उसका शादी का। उस पति से वो सवाना संतुष्ट नहीं थी तो उससे लड़ाई झगड़ा करके उसने ठान ली थी कि अब तो जाना ही है। तो 2 बच्चे को वो अपने पति यानी कि शोहर को सौंप दी और एक 10 साल की बेटी थी तो वो अपने साथ लेके चले गई। उसको एक नया लड़का का तलाश था जो कि उसको संजय बाबर नाम का लड़का था, उससे उसको फिर से प्यार हो जाता है। वो लड़का हालांकि शादी नहीं करता है लेकिन दोनों साथ साथ रहता है और उसके बच्चे जो है बच्चे का भी खर्चा वो
उठाने के लिए तैयार हो जाता है। खर्चा तो उठाता है, उसका सारा बात होता है। धीरे धीरे जो संजय बावन है उसको पता चल जाता है उसके जीजा जी के बारे में। दरअसल बात ऐसा होता है कि जिस टाइम सवाना आई हुई थी वो अपने घर, तो उसी समय उसके जीजा जी उससे मिलने के लिए आता है और सवाना देख लेती है। सवाना भी खुश हो जाती है और जाके दोनों लगता है कि बहुत दिन से बिछड़ा हुआ था और जाके गले मिल के कुछ देर तक वो सांस में सांस मिलाए रहती है। हालांकि जारा जो है सवाना की बड़ी बहन हाकिम को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल और रोकथाम के रखी हुई थी, जिससे वो सवाना के पास ना जा पाए। धीरे धीरे फिर दोनों में जो है प्यार बढ़ते गया। वो अपना कहानी जो है प्यार के बारे में बढ़ने लगा। इस बात का जानकारी जो है उसका पति, जो कि शादी नहीं हुआ था, वो 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, तो उसको पता चलता है। उसमें संजावन जो है उसका एक आदत बहुत ही ख़राब था। आदत यही ख़राब था कि वो शराब पीता था। शराब पी के आता था और घर में मारपीट गाली गलौज करता था। इसी सब चीज़ को देख के सवाना जो है चिंतित रहती थी, लेकिन उसको एक साथ 2 खुशियाँ मिलती थी, जो कि उसके जीजा यानी कि पुराना प्रेमी हाकिम से और उसके नया बॉयफ्रेंड जो है संजय बावन उससे मिलता था। दोनों से वो शारीरिक सुख का आनंद तो उठा रही थी, लेकिन एक दिन संजय बावन को पता चल गया उसके जीजाजी के बारे में। उसको सवाना को संजय बावन ने बहुत ही प्यार से समझाया और वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कुछ नहीं बोली समझाने के बाद। वो धीरे धीरे वो अपना काम करती रही। एक दिन फिर एक ऐसा समय आता है कि संजय बावन जो है इस चीज़ के टेंशन को लेके वो उसका दारू जो है ज़्यादा पीने का आदत पड़ जाता है। वो जाके ठेका पर भी पीता था और आने टाइम में एक बोतल भी ले आ जाता था और घर पे भी पीता था। जब पीने लगा तो पीने के बाद जो है वो धीरे धीरे सबसे लड़ाई तड़ाई घर में करना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन गया दारू पीने, दारू पी के घर में आया और फिर से मारपीट शुरू हुआ और मारपीट करने के बाद उसकी 10 साल की बेटी जो है उसको भी चोट लग गया और जो खाना तना बनाई थी सवाना उसमें खरी खोट सारा चीज़ बताने लगा और मारा भी, जिससे कि सवाना का सर फट गया और वो जो है शुक्र मनाओ कि वहाँ पे डिटॉल था और उससे वो अपना साफ करके जहाँ फटा था वहाँ पे वो साफ़ सुथरा करवाने के बाद ब्लड उसका रुक गया। रुकने के बाद सुबह होने के बाद जो है संजय बावन जो है उससे माफ़ी मांग के और उसको समझा के वो अपने काम की ओर निकल गया। फिर दूसरे दिन की बात होती है, संजय बावन दारू पी के आता है और सो जाता है। सोने के बाद जो है उसके जीजा हाकिम आता है। आने के बाद हाकिम को उसकी बेटी और सवाना दोनों इस बारे में बताती है। बताने के बाद जो है संजय बावन के बारे में हाकिम को गुस्सा उठ जाता है। वो तभी ठान लेता है कि इसका कोई न कोई तरह से इसका ठिकाना लगाना पड़ेगा और सवाना और उसके जीजाजी पुराना यानी कि आशिक वो जो है प्लान कर लेती है। इसके बाद जिस दिन संजय बावन सो रहा था उसने अपने प्रेमी को यानी कि वो अपने जीजाजी को हाकिम को रात के 11 बजे बुला के उसके प्रेमी सवाना के प्रेमी यानी कि उसके जीजा हाकिम को वो 11 बजे रात को कॉल करती है और वो अपने जीजा को बुला के उस सोया हुआ जो उसके पति थे उस पे मसाला कूटने वाले एक लोहा का सामान रहता है, उससे उसके सर पे काफ़ी ज़ोर से मार देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के कारण
उस पे जो है अचानक शबाना और हाकिम दोनों हावी हो जाता है और सर्जिकल ब्लेड से बार बार कंठ पे, पूरा बॉडी पे वार करता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद वो सब लाश के ठिकाने लगाने के लिए सोच रहा था। इसके बाद जब पूरा रात जब सुन सरपट्टा हो गया, जब पूरा आदमी सो गया, सोने के बाद जो है उस लाश को चिखदार नदी में जाके फेंक दिया और ये दोनों खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद इस लाश के बारे में जानकारी मिला और दोनों को पुलिस वाले ने हिरासत में लेके और अभी तक इसका जांच प्रक्रिया चल ही रहा है। चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। ऐसे ही नए नए वीडियो आप सभी के बीच लेते आएंगे। जय हिंद, जय भारत।